जनवरी ख़त्म होने पे है लेकिन सर्दियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और इतनी ठंड में डेली झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई करना, सब्जियां चॉप करना, हरी सब्जियां छांट के रखना, ये बहुत ही सिरदर्दी का काम लगता है। हमारे घर में बहुत सारा ऐसा सामान होता है जिनको हम रीयूज़ करके अपने इन डेली के कामों को आसान बना सकते हैं। बहुत सारे हैक्स और ट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनको अपना के हम अपनी लाइफस्टाइल को और इजी और कन्वीनियंट बना सकते हैं। आज ऐसे ही ख़ास हैक्स और ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो मैं वीकेंड पे पर्सनली फ़ॉलो करती हूँ, जिससे पूरे हफ्ते की मेरी सब्ज़ी काटने की या झाड़ू पोछे की या डस्टिंग की टेंशन ख़त्म हो जाती है। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी, सैटरडे संडे को मेरा जो सबसे पहला काम पूरे हफ्ते की तैयारी में होता है वो होता है अपने घी और तेल के बॉटल्स और कंटेनर्स को फिल करना। घी मैं इस तरीके के कांच के कंटेनर्स में रखती हूँ। इसका जो लिड है ये एयर टाइट लिड है, जिससे कि घी में चींटियाँ वगैरह घुसने का डर नहीं रहता है। स्पेशली घी के लिए मैं कांच के कंटेनर्स को प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि जितने टाइम भी हम रोटी या गरम पराठे पे घी लगाते हैं, चम्मच गरम होती है और प्लास्टिक के घी के डब्बे में गरम चम्मच डालने से हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। संडे इवनिंग को मैं इस तरीके के 2 कंटेनर्स घी के भर के रख देती हूँ, जिससे मुझे हफ्ते के बीच में घी रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वीकेंड्स पे मेरा दूसरा काम होता है पूरे हफ्ते की सब्जियों को स्टोर करके रखना, जिससे सब्जियों के मामले में पूरा हफ्ता मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। मैं पूरे हफ्ते की सब्जियां सैटरडे संडे को ही परचेज़ करती हूँ और इन सभी सब्जियों को मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स और कंटेनर्स में स्टोर करके रखती हूँ। जो सब्जियां मुझे चॉप करके रखने की ज़रूरत होती है उनको मैं चॉप करके रखती हूँ, ताकि सुबह का जो हमारा बहुत बिजी शेड्यूल होता है, हमारे पास टाइम कम और काम ज़्यादा होता है, तो हम हाउसवाइफ्स के लिए अगर चॉप करी हुई सब्जियां फ्रिज में स्टोर करके रखी हैं तो बहुत इजी और कन्वीनियंट हो जाता है मॉर्निंग का हाउस होल्ड। हफ्ते भर की वेजिटेबल स्टोर करने के लिए मैं इस तरीके के वेजिटेबल कंटेनर्स को प्रेफर करती हूँ। स्पेशली ये कंटेनर्स मैंने लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन वेजिटेबल्स स्टोर करने के लिए परचेज किए हैं। बहुत सारी बहनों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि दीदी इस तरीके के डब्बे हम खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस लेके आई हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजर्स ऐसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो हमारी किचन में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और जिनमें हम लंबे टाइम तक अपनी सब्जियों को स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने 3 तरह के ऑर्गेनाइजर्स या कंटेनर्स अपनी किचन से निकाले हैं और ऑलमोस्ट सभी किचन्स में इस तरीके के कंटेनर्स मिल जाते हैं। ये जो प्लास्टिक का कंटेनर है ये यूजुअली हम लोग दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरीके के स्टील के या कॉपर के कंटेनर्स भी हमारे किचन में होते हैं। अगर आपके पास इस तरीके के नहीं हैं तो आप प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बच्चों के लंच बॉक्स हैं जो कि अब बच्चे यूज़ नहीं कर रहे हैं, एयरटाइट हैं, आप उनको भी सब्जियां स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के स्टील के कंटेनर्स में हमें टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। हम ऊपर नीचे सब्जियों में टिश्यू पेपर लगा के सब्जियों को 1 हफ्ते तक बहुत आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप टिश्यू पेपर भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो या आपके किचन में टिश्यू पेपर यूज़ नहीं होता है, तो आपकी बच्चों की नोटबुक्स में बहुत सारे प्लेन पेपर्स ऐसे बचे होते हैं जिनको हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। हम वेजिटेबल स्टोरेज के लिए उन पेपर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर भी नहीं अवेलेबल होता है यूज़ करने के लिए, तो कॉटन के कपड़े भी हम वेजिटेबल स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वेजिटेबल स्टोरेज के इन सभी हैक्स को फॉलो करते हुए हम हफ्ता भर अपनी सब्जियों को फ्रेश रख सकते हैं। फूल गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसको अगर हम खुला स्टोर करेंगे तो ये दूसरे तीसरे दिन काली पड़ जाती है, तो इसको स्टोर करने के लिए भी 2 तरीके हमारे पास हैं। सबसे पहले हम इसका जो वेस्टेज है उसको निकाल देंगे। सबसे पहला तरीका है कि हम
साबुत फूल गोभी को क्लिंग रैप में लपेट के फ्रिज में स्टोर कर दें, हफ्ता भर हमारी फूल गोभी फ्रेश रहती है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी और सिंपल हैक्स लेके आई हूँ, इसलिए आज हम क्लिंग रैप वाले हैक को फॉलो नहीं करेंगे। आज हम फॉलो करेंगे गोभी को पूरे हफ्ते के लिए फ्रेशली स्टोर करने का सेकेंड तरीका। यहाँ गोभी के पीसेस आप अपने अकॉर्डिंगली काट सकते हैं। मैंने गोभी को थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में काट के लिया है। बड़े बड़े पीसेस में काटने का एक फ़ायदा है, अगर आपका ऑन द स्पॉट सब्जी बनाने का मूड नहीं है और आप पराठे बनाने पे स्विच करते हो, तो यहाँ गोभी के पराठे बनाना बहुत इजी हो जाता है। नॉर्मली इस तरीके के कंटेनर सभी के किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं, जो हम अपना राशन स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इनको हम वेजिटेबल स्टोर करने के लिए भी बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गोभी का अमाउंट मेरे पास कम है, तो मैं अपने वेजिटेबल बॉक्स कंटेनर में ही गोभी को स्टोर करूँगी। इसमें ये इस तरीके का नेट होने के कारण सब्जियों में जो भी मॉइस्चर बनता है नेट में से छन के इस बॉक्स में आ जाता है, जिससे सब्जियों की लाइफ बढ़ जाती है और सब्जियां काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहती हैं। इन कंटेनर्स की जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है, ये कंटेनर्स मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हैं और कुछ इसी तरीके से पूरे हफ्ते के अपने कामों को इजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए सैटरडे संडे में प्रिपरेशन करके रखती हूँ। अब बारी आती है घर के बाकी हिस्सों की, जहाँ हमें डेली की डस्टिंग करनी होती है, डेली का झाड़ू पोछा करना होता है। बहुत सारी मम्मियाँ ऐसी हैं जिनके पास डेली मॉर्निंग में झाड़ू पोछे का टाइम नहीं होता है, या जिनके बच्चे छोटे होते हैं, उनको डेली पानी का काम करना इतनी ठंड में पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस तरीके के मैट्स या कारपेट्स अपने घर में बिछा के रखें। ये कारपेट मेरा बहुत मोटा है। इस तरीके से मोटे कारपेट्स बिछाने से बच्चों को नीचे से ठंड भी नहीं लगती है। यूजुअली छोटे बच्चे सॉक्स पहनने में आनाकानी करते हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। इतनी ठंड में कॉटन की बेडशीट्स कामयाब नहीं होती हैं, तो मैं वुलन बेडशीट्स यूज़ करती हूँ। मैंने 4 फोल्ड में बेडशीट को गद्दे के ऊपर बिछा लिया है और बस इसकी मैं फोल्ड खोलते चली जाऊँगी और इस तरीके से चारों ही कोनों में मैं अपनी बेडशीट में गांठ लगा के रखती हूँ, जिससे गद्दे में बेडशीट बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाती है और बार बार बेड पे बैठने या उठने से हमारी बेडशीट भी ख़राब नहीं होती है। और इस तरीके से जब हम बेड के गद्दे पे बेडशीट रख के उसका फोल्ड खोलते हैं, तो बेडशीट बिछाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है। जब सर्दियाँ कम थी तो मैं बेड पे हमेशा ही एक ब्लैंकेट रखती थी, लेकिन अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बेड साफ़ करने के बाद मैं हमेशा ही बेड पे रज़ाई रखती हूँ, ताकि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर खेल रहे हैं, तो बच्चे बिना ओढ़े ना बैठें और बच्चे बीमार ना पड़े। बच्चे बड़े हों या छोटे, लेकिन हम मम्मियों के लिए इस बढ़ती ठंड में घर और बाहर के काम के साथ साथ बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और इसी बात का ध्यान रखते हुए मैं बेडरूम में भी इस तरीके का मैट बिछा के रखती हूँ। ये मैट्स बिछाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, अगर सर्दियों में 3-4 दिन आपके घर पोछा नहीं लगता है, तो भी फर्श बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है और ये इस तरीके के मैट्स बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। हमारे किचन में इस तरीके के बहुत सारे पाउचेज़ में बहुत सारा सामान आता है। ये मेरा इडली डोसा बैटर के खाली पाउचेज़ हैं। सेंधा नमक का जो पाउच आता है, उसमें भी इस तरीके का ज़िप लॉक बैग आता है। हमारे किचन में बहुत सारा राशन ऐसा होता है कई बार, जिसमें इस तरीके के ज़िप लॉक बैग्स आते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और खाली होने के बाद उनको फेंक देते हैं। लेकिन इस तरीके के ये ज़िप लॉक बैग्स वेजिटेबल स्टोरेज में बहुत यूज़फुल होते हैं। साथ ही हमारे फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरीके के ज़िप लॉक बैग्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं।
ये बैग्स मैं यूज़ कर रही हूँ मटर स्टोरेज के लिए। किस तरीके से सालों साल मैं ये हरी मटर प्रिजर्व करके रखती हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी थोड़ी सी सूझबूझ और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरीके से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट अपने किचन से निकाल सकते हैं। ये पाउचेस 1 किलो के हैं, इसलिए इसमें 1 किलो तक का सामान बहुत आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं। आपने देखा ये कंटेनर पूरा भरा हुआ था और सारी ही मटर इस बैग में आसानी से आ गई हैं और इसमें ऊपर स्पेस भी बच गया है। इसी तरीके से छोटे छोटे हैक्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए हम अपने हफ्ते भर के झाड़ू पोछे, सब्जी काटना, डस्टिंग आदि कामों को इजी बना सकते हैं। एंड आप देखें इस बैग का जिप लॉक कितना टाइट है और बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है। ये एयर टाइट जिप लॉक होने के कारण इसमें सामान ख़राब नहीं होता है। अगर आपको ये हैक्स और ट्रिक्स यूज़फुल लगे हों या वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरे पास अभी एक जिप लॉक बैग और बचा हुआ है, इसको मैं यूज़ करूँगी अपनी सब्जियाँ स्टोर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।